नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, आज बात करनी है गर्मी की सीजन की। हम जानते हैं कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत ही इतनी भयानक है कि तुरंत ही 40 की डिग्री में कहीं न कहीं तापमान आने लगा है। यानी गर्मी की जब शुरुआत हुई तब 40 डिग्री और आज गुजरात में अगर देखा जाए तो 42 डिग्री ये गर्मी पहुंच चुकी है। कहीं न कहीं गर्मी के कारण हम कई बीमारियों को आमंत्रण भी देते हैं और साथ ही साथ गर्मी में स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। गर्मी से कैसे बच सकते हैं, गर्मी की सीजन में आखिर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ कई हम घरेलू उपचार भी करते हैं गर्मी की सीजन में कि पानी ज्यादा पीते हैं, छाछ पीते हैं या अलग अलग ठंडे जो ठंडा रख सके शरीर को, उस प्रकार के हम पदार्थ का उपयोग करते हैं। लेकिन आखिर सही में आयुर्वेद क्या कह रहा है कि गर्मी की सीजन में किस प्रकार से उपचार करना चाहिए, कैसे डिहाइड्रेशन से हम बच सकते हैं और खाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही बात पे चर्चा करनी आज हमारा विषय है उफ ये गर्मी। और इस विषय को आगे चर्चा बढ़ाने के लिए हमने आमंत्रित किया है वैद्य राजेश ठक्कर के जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। नमस्कार राजेश जी, स्वागत है आपका। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको क्या कहना है कि जिस प्रकार से दिन ब दिन गर्मी की सीजन बहुत ही भयावह होती जा रही है, पहले की अगर थोड़े वर्ष पहले की बात करें तो गर्मी की सीजन में आखिर में जब गर्मी की ऋतु पहुंचती थी तब 40 या 42 डिग्री तापमान देखने मिलता था। लेकिन पिछले 4 या 5 सालों से जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई है, पेड़ कम होने लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, जिसके कारण गर्मी की ऋतु में अभी मार्च महीना चल रहा है, अंत में है, तो ही 42 डिग्री पहुंच चुका है। तो आखिर मई और जून में क्या हालत होगी, हम शायद सोच के भी घबराने लगते हैं। क्या कहेंगे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, इसका आप क्या कारण बताएंगे और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानकारक हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले गर्मी का एक सबसे बड़ा कारण है कि सीमेंट के जंगल बहुत खड़े हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो 4 व्हीलर्स की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो भी सिटी का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री ज्यादा कर देने में वो एक सबसे बड़ा परिबळ है। तो गर्मी इसकी वजह से बढ़ रही है। उसमें सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक, जिसको सन स्ट्रोक बोलते हैं, लू लगना भी बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको उष्णघात बोलते हैं। उष्णघात होने का चांसेस बहुत रहता है इस सीजन में, तो इसको प्रिवेंट करना चाहिए और अपने आप को केयर रखना चाहिए। बिल्कुल से प्रिवेंट करना चाहिए और अपने आप की केयर भी बहुत ही रखना चाहिए। और हम देखा जाए तो शुरुआत में जब ठंडी का सीजन था तब हमारे गुजरात में स्वाइन फ्लू के इतने सारे केसेस देखने मिले। लेकिन जिस प्रकार से गर्मी आने लगी, स्वाइन फ्लू कम हो गया, लेकिन गर्मी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे सनस्ट्रोक आपने कहा, उष्ण तापमान कहा, लेकिन दूसरी कौन सी बीमारियां हो सकती है गर्मी की ऋतु में, क्या कहेंगे इसके बारे में राजेश जी आप? गर्मी की ऋतु में एक एसिडिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। पेट में जलन होना, खट्टी डकारे आना, चक्कर आ जाना, धूप में ज्यादा ऐसे घूमने की वजह से सिर में गर्मी चढ़ जाना जिसको बोलते हैं वो ज्यादा हो सकता है। और डिहाइड्रेशन, शरीर में प्रवाही की पानी की अवस्था का कम हो जाना, उसकी मात्रा का कम हो जाना, ये सब ज्यादा तकलीफें हो सकती है। कुछ ऐसे स्किन के रेसिस भी हो सकते हैं, जैसे खुजली आना, शरीर के ऊपर लाल चकामे हो जाना, ये सब भी हो सकता है। लेकिन यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल से गर्मी की वजह से बहुत सारी हमें स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। किस प्रकार से हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, एक एक करके अलग अलग बीमारियों की चर्चा, जैसे आपने बताया कि खास करके डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी शरीर में जब पानी कम हो जाता है तब चक्कर आने लगते हैं, लोग गिर पड़ते हैं। और कई बार तो हम गुजरात में देखते हैं तो गर्मी के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने गर्मी की ऋतु में प्रवाही मेंटेन कर सकते हैं, कितना पानी पीना चाहिए और क्या घरेलू उपचार है आयुर्वेद की दृष्टि से, आपका क्या कहना है राजेश जी? चक्कर आ जाना, हीट स्ट्रोक लगना जो मैंने अभी बोला, उसमें ऐसा होता है कि इंटरनेशनल क्राइटेरिया में ऐसा है कि 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहीट अगर बॉडी का टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की कैटेगरी में रखा जाता है। उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर पानी की कमी है और उसके बाद भी आप अभी 1-2 घंटा 3 घंटा धूप में घूमते रहते हैं तो स्ट्रोक है, शरीर में पानी की सीवियर कमी हो जाती है और आपको इमरजेंसी डेवलप हो सकती है, जिसको मेडिकल भाषा में हाइपरथर्मिया बोलते हैं।
वो इमरजेंसी है, इसका तुरंत इलाज होना जरूरी है। नहीं तो ऑर्गन फेल्योर होके, जैसे ऑर्गन फेल्योर में हार्ट, ब्रेन, किडनी, कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है और डेथ तक हो सकता है। हम अभी अखबार के पन्नों में पढ़ते हैं कि बहुत धूप में थे, ऐसा काम करने की वजह से कुछ की डेथ हो जाती है। तो अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए। धूप में अगर जाना है तो पहले से अपने शरीर का पानी का जो बैलेंस है उसको बचाए रखने के लिए कम से कम उतना ज्यादा थोड़ा बैलेंस कर ले तो सबसे ज्यादा अच्छा है। धूप में जाने से पहले आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के रखा करो। कैप जो है, कुछ भी करो, कैप सिर के ऊपर पहन के रखो। ये छोटी छोटी बात है लेकिन वो अपने आपके बॉडी को वो प्रिवेंट करती है। ओके, तो यानी पानी का संतुलन रखना बहुत ही जरूरी होता है गर्मी की सीजन में। जिस प्रकार से आपने कहा कि धूप में निकलना, आजकल कई सारी जॉब और बिजनेस ऐसे हो चुके हैं कि गर्मी न देखती है, ठंडी नहीं देखती है, ना ही बारिश देखती है। बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, लोगों की लाइफस्टाइल लाइफ इतनी स्पीड में जा चुकी है, तो ये सारी चीजें जो है लोगों की जिंदगी को कुछ असर नहीं करती। अगर पहले के वर्षों की बात करें तो गर्मी जब बढ़ जाती थी मई की सीजन में, अप्रैल की सीजन में, तब आप अगर धूप में निकलते थे यानी 42 या 43 डिग्री के तापमान में अगर आप रास्ते पे निकलते तो बिल्कुल सुमसाम देखने मिलता था। लेकिन आज भी ट्रैफिक की ट्रैफिक देखने ही मिलता है क्योंकि मार्केटिंग वाले पर्सन हो गए हैं, लोग जो है वो गर्मी की वजह से काम नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि हेलमेट पहन के रखना चाहिए, लेकिन कई लोगों को बीपी की, डायबिटीज की, ये सारी जब तकलीफें होती है, यानी कोई ना कोई बीमारी जब होती है उनको कि जिसकी वजह से उनको जल्दी से चक्कर आ जाता है अगर थोड़ा पानी नहीं पिए तो। खास करके अलग अलग बीमारियों पे ये गर्मी की क्या असर रहती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है राजेश जी? आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ है पुराने हमारे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे है, योग रत्नाकर, उसमें सब में ग्रीष्मचर्या, आयुर्वेद में हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए ऋतुचर्या करके हर एक चैप्टर हर एक ग्रंथ में होता है, जिसमें 6 प्रकार की हमारी ऋतु है। तो उसमें ग्रीष्म एक ऋतु है, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ज्येष्ठ और अश्विन चैत्र मास जो है उसमें ये होती है ग्रीष्म ऋतु। तो सबसे ज्यादा है ग्रीष्मचर्या में है कि अपने आप को धूप में से बचाना है। दिन में सोना जो है पूरी सीजन में, पूरे 6 सीजन है उसमें से सिर्फ ग्रीष्म और शरद ऋतु 2 ही ऋतु ऐसी है कि जिसमें कहा गया है कि दिन में सो सकते हैं आप, बाकी की ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। उसका कारण शायद यही होगा कि आपको धूप से बचाना है, बाहर निकलना नहीं है आपको, तो 2 घंटे में आप अपनी तबीयत को बराबर रख सकते हैं। दूसरी एक बात कि शरीर में ठंडक, सिर्फ अकेला पानी नहीं, पित्त बढ़ता है तो पित्त को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे एक छोटी सी बात आप कर सकते हैं कि जब आप घर पे हैं तो चंदन का लेप, चंदन है सुगंध वाला जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा कपूर, ये तीनों की पेस्ट अगर नहाने से पहले पूरे बॉडी के ऊपर लगाते हैं और करीबन 4 से 5 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद में आप नहाते हैं, तो पूरे दिन का वो पित्त है वो एलिवेट नहीं होता है, ताकि वो हीट को प्रिवेंट करता है। इसीलिए ये कर सकते हैं आप, एक माटे का पात्र है छोटा सा, उसमें सौंफ का पाउडर, सूखी काली द्राक्ष और शक्कर, अगर बड़ी शक्कर जिसको बोलते हैं मिश्री, तो वो आप उसके साथ मिला ले और माटी के बर्तन में इसको 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के रखें और उसका पानी जैसे वो शरबत बना के इसको अच्छी तरह छान के पी ले, तो बाहर निकलते हैं तो कोई आपको दिक्कत होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। मोर देन 90% जो ये लोग इसका पालन करेंगे वो धूप से बच सकते हैं और हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। बिल्कुल से आपने जैसे चंदन की और कपूर की जो लेप की बात की, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उससे स्वास्थ्य में ठंडक मिलती है, यानी शरीर को ठंडक मिलती है। कई लोगों को गर्मी की सीजन में वो फुंसियां होती है, जिसको हम गुजराती में अड़ाई बोलते हैं, वो उसकी समस्या बिल्कुल से होती है। गर्मी की सीजन में, पूरी गर्मी की सीजन लाल लाल फुंसियां पूरे शरीर पे होती हैं। कितनी दवाई करें या कितनी नहीं करें, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जब जिन लोगों को ये प्रकार की समस्या होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से लाल लाल फुंसी होने से उनको बहुत ही तकलीफ भी होती है, मुल्तानी माटी लोग लगाते हैं, अलग अलग लेप भी लगाते हैं, लेकिन हर साल ये समस्या रहती है, इसका क्या कारण होता है? और साथ ही साथ इससे बचने के लिए गर्मी की सीजन की शुरुआत में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या उपचार करने चाहिए इसके लिए? इसमें ऐसा होता है कि आयुर्वेद में पित्त दोष जो है उसको 5 प्रकार में शरीर में है, 5 प्रकार का पित्त होता है। एक प्राजक पित्त होता है जो चमड़ी में रहता है, तो जब गर्मी होती है
तब वहां के जो हमारे रोम छिद्र होते हैं वहां का जो पित्त है वो बढ़ता है। कुछ ऐसे खुराक बाहर जाना घूमना ये सब है, बहुत सारे ऐसे कोशिश की वजह से इसको प्रिकली हीट बोलते हैं। सूक्ष्म जैसे एकदम छोटी सी पीड़िकाएं हो जाती है, तो उसके ऊपर आप ऐसा करते हैं, शंख जीरे का पाउडर आता है, उसको गुलाब जल में घोल के अकेला लगाओ, या फिर चंदन और मुल्तानी मिट्टी के साथ अगर आप लगाते हो तो सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर इसको अच्छा फायदा ले सकते हैं। या अकेला शंख जीरे का पाउडर आप छिड़क सकते हो, एज ए टलकम पाउडर जैसे लगाते हैं, तो गुलाब जल में घोल के उसको सुखा के फिर पूरे महीने या 2 महीने के लिए उसको छिड़क सकते हैं अपने बॉडी के ऊपर। दूसरी एक बात कि ये कम करने के लिए सौंफ सबसे अच्छी एक बात है, तो दिन में 2 से 3 चम्मच सौंफ एज ए मुखवास या उसका पानी बना के आप लिया करो तो उसका प्रिवेंशन बहुत अच्छा होगा। और तीसरी एक बात कि गुड़ और दही ये दोनों समर में, ग्रीष्म ऋतु में अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे दर्शकों को मैं एक बात बोल दूं कि हम ऐसा मानते हैं कि दही या छाछ ज्यादातर लोग, बहुत ऐसा होता है कि छाछ पीते हैं, तो मैं दर्शकों को इस सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि छाछ है वो ग्रीष्म और शरद ऋतु में परिहार्य है, इसको नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए बाकी की ऋतु जो है हेमंत और शिशिर वगैरह वसंत ऋतु है तो उसमें दही ले सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में दही या छाछ नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पे एक प्रश्न हो रहा है क्योंकि बहुत ही जैसे बात आपने कही, लोगों को कई बार शौक लगा होगा, क्योंकि गर्मी की ऋतु में लोग जो ठंडी की ऋतु में उन्होंने दही नहीं खाई होती, क्योंकि ठंडी भी होती, ठंडक प्रदान करती है। छाछ और दही वो लोग ठंडी की सीजन में नहीं खाते हैं, लेकिन गर्मी की सीजन में तो हम देखा जाए तो गुजरात में शायद दोपहर के खाने में तो छाछ तो बिल्कुल से होती है, और लोग छाछ ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, क्योंकि खाना गर्मी की सीजन में बोलते हैं कि खाना कम खाना चाहिए और ये सारा लिक्विड प्रवाही ज्यादा लेने चाहिए। नींबू शरबत है, पानी है और छाछ जो लंच में तो होती है। इससे क्या नुकसान होता है, क्यों गर्मी की सीजन में नहीं लेना चाहिए? क्योंकि लोग, आप मना कर देंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, लेकिन कितना नुकसान होता है अगर छाछ गर्मी की सीजन में लिया जाए तो? नहीं, मना करेंगे ऐसा तो नहीं होता है। लोग जब सच्ची बात करते हैं, शास्त्रों जो है वो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि वो ब्रह्मा का गॉड गिफ्टेड मेडिकल साइंस है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो सत्य है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर एक की अपनी मन की सोच है, लेकिन दही है वो गर्म है, इसीलिए वो पित्त को बढ़ाती है और फुंसियां बढ़ाती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। गुड़ है तो वो भी गर्म है, तो वो नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए। दूसरी एक बात कि अगर लेना ही है आपको तो दही को शक्कर के साथ मिला के लो, जिसको गुजराती में लच्छी बोलते हैं, और भुना हुआ जीरा आधे से 1 चम्मच जितना उसमें डाल के लेते हैं, तो उसका ये जो गुण है गर्म होने का, उसको आप 70-80% कम कर सकते हैं। ऐसे आप ले सकते हो जी। हाँ बोलिए। बिल्कुल से खाने में, अगर खाने की बात करें तो गर्मी की सीजन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमारा गुजराती खाना जो है बहुत ही तीखा होता है और गर्मी की सीजन में शायद भूख भी बहुत ही कम लगती है। पानी और दही के साथ भोजन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में राजेश जी आपका क्या कहना है? भोजन में ज्यादा खट्टी तीखी चीजें वो नहीं लेनी चाहिए। मीठे रस जो है वो आप लेना चाहिए। दूसरी एक बात मैंने अभी बोला, तो दही नहीं तो उसके बजाय श्रीखंड भी आप ले सकते हैं। श्रीखंड रसाला जिसको संस्कृत में बोलते हैं, रसाला बोलते हैं इसको, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है, तो वो ये गर्मी के मौसम में ले सकते हैं। गुलकंद एक जो है वो बहुत अच्छा है, वो गुलाब में से बनता है, तो एकदम हर रोज जैसे आप अचार वगैरह खाते हैं, तो ऐसे 1 या 2 चम्मच अपनी थाली में जरूर गुलकंद को स्थान दे, ये 2 महीने के लिए, और रोटी के साथ उसको थोड़ा थोड़ा लेके चबा के उसको खाया करो, तो गर्मी को बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हो। अनार का रस है वो भी बहुत बढ़िया है। आंवले का रस है वो शक्कर के साथ, आंवले का रस है शक्कर के साथ मिला के उसका शरबत पिया करो, वो भी बहुत अच्छा है। ये सब आप कर सकते हो। बिल्कुल से। यानी आखिर भोजन में क्या क्या बातों से सावधानी रखने से हमारे स्वास्थ्य गर्मी की ऋतु में भी अच्छा रह सकता है, उसकी तो बात की, लेकिन आज का यंगस्टर्स का कॉमन प्रश्न पूछूंगी, सबसे ज्यादा स्किन और हेयर। यंगस्टर्स को अगर पूछा जाए कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बाहर का खाना मत खाइए क्योंकि स्वास्थ्य में बिगड़ेगा, तो वो बोलेंगे चलेगा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अगर उनको ये बोला जाए भी स्किन की
तकलीफ होगी, हेयरफॉल होगा, तो वो तुरंत ही मान जाएगी कि हाँ चलो हम बाहर का नहीं खाएंगे। गर्मी की सीजन में पसीना ज्यादा होने के कारण बाल भी खराब होते हैं, हेयरफॉल भी ज्यादा होता है, यानी बाल उतरने की समस्या ज्यादा रहती है। साथ ही साथ अगर स्किन की बात करें तो स्किन भी काली पड़ जाती है। इसको ढकने के लिए वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन स्किन को अच्छा रखने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए और बालों को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से एज अ वैद्य आप क्या टिप्स देंगे? हाँ, स्किन के लिए मैं बोलूं कि आप जब भी धूप में जाते हैं तो एलोवेरा का कोई भी प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियां हैं उसकी प्रोडक्ट्स मिलती है, एलोवेरा जेल या ऐसे कोई फॉर्म में मिलता है तो उसको लगा के जाओ तो करीबन कोई भी अच्छी कंपनी का क्वालिटी प्रोडक्ट है तो 4 घंटे तक आपकी स्किन को अच्छा बनाए रख सकता है। जो इस SPF जिसको सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं 20 तक वो आता है, तो बहुत अच्छा आपको स्किन को प्रिवेंट करेगा। और बालों में हमेशा ऑयल लगा के जाना चाहिए, आपके बॉडी की हीट को वो प्रिवेंट करता है। सबसे ज्यादा उसमें भांगड़े का तेल और ब्राह्मी का तेल जो है, दो इसमें इस ऋतु में सिलेक्ट करना चाहिए और एज ए हेयर ऑयल उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि गर्मी कम हो, आपका हेयर फॉल है और गर्मी की वजह से जो बाल्डनेस होती है जिसको हम बोलते हैं टाल पड़ने की शुरुआत है, तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, तो स्किन और हेयर में क्या ध्यान रखना चाहिए वो तो खास राजेश जी ने बता दिया, लेकिन राजेश जी हम देखा जाए तो अब लोगों की लाइफस्टाइल इतनी आगे बढ़ चुकी है, शायद गर्मी की सीजन में जैसे आपने कहा कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो लोग मटके के पानी की बजाय ठंडा पानी का, एकदम फ्रीज का और बर्फ वाला पानी का इस्तेमाल करते हैं कि उनको थोड़े समय के लिए राहत देता है। लेकिन शायद हम जानते हैं कि ठंडा पानी वो हमारी हड्डियों को भी कमजोर बना सकता है। साथ ही साथ आजकल पंखे बंद होकर एयर कंडीशन का जमाना आ चुका है, तो लोग 24 घंटे एयर कंडीशन में भी रहना पसंद करते हैं गर्मी से बचने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अलग हो गई है, जैसे सोडा पीना, छाछ नहीं पीना, वो जिस प्रकार से आपने कहा, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं अच्छे, और घर में घरगथ्थू उपचार के अलावा बाहर के जो तैयार शरबत आते हैं वो लेते हैं, और एसी, ये कितना नुकसान कारक हो सकता है? बिल्कुल से जरूरी हो गया है, लेकिन आपको स्वास्थ्य को ये कितना नुकसान कारक हो सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दो बात कोल्ड ड्रिंक्स की है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो जब भी जैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक भी इसको बोला जाता है, आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, धूप में है, ऐसा रहना है, तो उस टाइम पे आप ले सकते हो, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर रोज की कंडीशन में वो नहीं लेना चाहिए, वो आपके बॉडी को डैमेज करता है ज्यादा। दूसरी एक बात आपने बोला कि ये एकदम ठंडा पानी, हाँ, फ्रीज का, बर्फ का ठंडा पानी जो होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन और इसको स्त्रोतोरोध शब्द बोला है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है, ठंडक को बढ़ाता है, कफ को संचित करता है, और अगली जब सीजन बदल जाएगी तो ये जो कफ बढ़ा हुआ है, संचित हुआ है, तो वो अगली सीजन में आपको कफ के रोग कर देगा। अभी आप गर्मी से बच रहे हैं, अगली सीजन वो कफ की तकलीफ हो जाएगी आपको। इसीलिए ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। मटके का पानी जो है वो इसी तरह से अच्छा है कि वो पित्त को कम करता है लेकिन कफ को बढ़ाता नहीं है। फ्रिज का पानी है वो कफ को बढ़ा देता है। एसी में है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, वो भी आपको स्किन के ऊपर रेसिस होना, ये ठंडक ज्यादा हो जाना, ये होने की वजह से वो भी आपको तकलीफ हो सकता है कि लंबे समय के लिए आपके दो से क्षार है बॉडी के जो हमारे है स्वेट के थ्रू निकलते हैं पसीने के द्वारा, तो वो उसका इम्बेलेंस हो जाता है। विटामिन डी जो पसीना नहीं होता है और बाहर जाना कम हो गया है, तो उसकी वजह से विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, यानी ये सब हो सकता है। बिल्कुल, यानी कोल्ड ड्रिंक्स और एयर कंडीशन के कारण बहुत सारे खास करके अलग अलग बीमारियां हो सकती है। राजेश जी, खास ये पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से गर्मी में भी लोग आजकल बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, साथ ही अगर पानी का पाउच, जैसे घर का पानी नहीं लेकिन पानी का, इसमें क्या होता है कि गर्मी की सीजन में जो पानी से लगते हैं जो बीमारियां होती है वो भी ज्यादा होती है, तो क्या कहेंगे पानी से भी ज्यादा बीमारियां जो हो सकती है, और गर्मी की सीजन में दूसरी कौन सी बीमारियां हो सकती है कि जो आप जानलेवा भी साबित हो सकती है, और क्या ध्यान में रखना चाहिए? बॉडी का टेम्परेचर अगर एक कंट्रोल से बाहर जाता है तो वो डेथ तक हो सकता है, मैंने शुरू में बोला था, इसलिए इसको प्रिवेंट करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं शेड है, बाहर निकले हैं तो शेड दिखता है तो वहां पे जाओ। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, व्यतिक्रम शब्द करके ऐसा है
कि आप 22 या 20 या 18 डिग्री टेम्परेचर वाले रूम में एसी में बैठे हैं और बाहर का तापमान जो है 42 या 45 है, तो इसको व्यतिक्रम, संस्कृत में आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि नहीं होना चाहिए, ताकि स्किन के कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे या स्नीजिंग हो जाएगा, एलर्जिक राइनाइटिस, छींके आ जाना, बहुत सारे हैं, ऐसी कंप्लेन हो सकती है। तो उससे बचना चाहिए। आप 20 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, बाहर धूप में जाना है, तो कम से कम 10 मिनट के पहले एसी का स्विच बंद कर दो। ओके। ये छोटी छोटी बात है। आप धूप में खड़े हैं, किसी शेड पे जाके 5 मिनट खड़े रहो, उसके बाद में आप एसी वाले रूम में एंटर करो, या 5 मिनट अपने बॉडी को नॉर्मल होने दो, क्योंकि 20 और 40 के बीच में 20 का फर्क है। तो वो टेम्परेचर बॉडी इसको मेंटेन नहीं कर सकता है और स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो भी है सिटी में रहते हैं, भाई आप अहमदाबाद से बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपनी कार में बैठे हैं, बच्चे को रख के या कहीं बाहर निकलते हैं, ऐसे है तो काफी लोग, मैंने ऐसा अभी हमारे कॉम्प्लेक्स में देखा था कि बच्चे को अपनी गाड़ी में रख के वो उसकी मम्मी है वो परचेज करने के लिए चली जाती है। तो इसको ध्यान रखो, क्योंकि वो सिर्फ 20 या 40 मिनट या 1 घंटे के अंदर वो बच्चे की डेथ का कारण भी हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्ट कार का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ गया और मैंने जो टेम्परेचर की लिमिट बताई है उससे बढ़ गया तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। हम जानते हैं कि आजकल गुजरात में और समग्र विश्व में अलग अलग ऋतु चक्र में जो फेरफार हो रहे हैं, इसकी वजह से कई बीमारियों हमारे आमंत्रित हो रही है। स्वाइन फ्लू से लेके अब गर्मी की ऋतु में अलग अलग डिहाइड्रेशन और लोगों की मौत भी हो जाती है गर्मी के कारण। लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर घरेलू उपचार में यानी खाने में पीने में सब ध्यान रखा जाए तो बिल्कुल से बीमारी से हम दूर रह सकते हैं और साथ ही साथ गर्मी को भी मैं चाहूंगी कि एंजॉय कर सकते हैं। वैद्य राजेश जी, आप यहाँ पे आए, लोगों को मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आभार। एक लास्ट बात मैं जी बिल्कुल से, क्या है आपकी तरफ से टिप्स? गर्मी में आप ज्यादा कसरत मत करो, ज्यादा परिश्रम मत करो, एक्सरसाइज जिम है उसका समय आप आधा कर दो और ज्यादा तीखी चीजें मत खाओ। बहुत अच्छा, आपको तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहे। ओके, तो हमारा भी हेतु यही है कि आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे दर्पण में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।